सेक्टर पे फिल्म है। देखिए वो फिल्म है, उन्होंने उसको कंडेंस किया है, उसको एक स्टोरी में वीव किया है, सिंगल स्टोरी में, बट एक एक इंसिडेंट जो उसमें है वो सच है। देयर इज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट विच हैज नॉट हैपेंड। ठीक है, अब ये 100% का कितना, ये 100% का 5%। नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज़ की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि त्रासदी इतनी बड़ी है कि शायद 3 घंटे में कैप्चर हो भी नहीं सकती थी। बट आई वुड से इट इज अ वेरी 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 फाइन एंड अ जेन्युइन एफर्ट to showcase the best he could do in 3 hours, and he has done and delivered a very fine film. As I wouldn't say as close to reality, it is the reality. It is 5% of the reality, but वो 5% भी सच है। उसमें मतलब उसमें स्टोरी में जरूर पिरोया गया है उसको, मगर उसमें एक भी इंसिडेंट जो है वो फिक्शन नहीं है। कश्मीर फाइल्स ट्रेलर देखा है आपने? हाँ, देखा है मैंने। तो क्या आपने वो ट्रेलर देखा है तो क्या फील किया उस बारे में? उसमें तो यही उन्होंने शो करवाया कि जो इंडियन मतलब हिंदू पंडित हैं उन पे जुल्म किया गया है, और ये भी मतलब शो करवाया गया कि जो मुसलमान कम्युनिटी है वो जुल्म कर रही है, बट ट्रुथ पे बेस्ड। अच्छा, आपको अभी लगता है कि मतलब जिस तरह मोदी जी की गवर्नमेंट है, एक मजबूत हुकूमत है उनकी, मतलब लोग भी उनकी सुनते हैं, खुद भी वो डिसीजन पावर है उनके पास, कुछ ऐसा अभी आपको मतलब होप नजर आ रही है कि क्योंकि वो इन तालिबान इनके डायरेक्टर से भी हफ्ता या 10 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी और शायद देखी भी हो मोदी जी ने मूवी, या वैसे भी क्योंकि पता तो होता है हेड ऑफ द स्टेट है, तो ऐसा कोई आपको अभी लगता है कि वो शायद कोई इसके ऊपर जो आपका गिला है या आपकी आपकी कंप्लेन है कि उसके ऊपर वो मतलब कुछ कर सकते हैं एक्शन? द ओनली थिंग जो हमें अलाइव रखता है वो है होप। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। उसके सामने हम अपनी माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मतलब नो मेंशन ऑफ एक्सोडस? नो एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड। कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India and this is a historical fact. Kashmir! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। एक ही आवाज बुलंद होगी, पंजाब पंजाब कहेगा। आजादी तो शब्दनाद से आजादी, 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 आजादी। देश की तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास ये पावर है। होप से 32 साल से हम अलाइव हैं, तो अब मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो डिसाइसिव हैं, जो सर्टेन एक क्लियर कट पॉलिसी लेकर आते हैं, किसी वर्ग में अपीसमेंट का विश्वास नहीं रखते हैं, तो उम्मीद बिल्कुल है, होप बिल्कुल है कि अगर न्याय मिलेगा तो इसी सरकार में मिलेगा, इसी नेतृत्व में मिलेगा। अब ये होप है, जिस दिन रियलिटी होगी उस दिन आप और मैं फिर से बात करेंगे, खुशी जाहिर करेंगे। देयर इज लॉट ऑफ एक्शन आल्सो हैपनिंग फ्रॉम आवर एंड व्हिच वाज planned for last 1-2 years. Unfortunately COVID and other things made it difficult. और अब ये खुदा की ब्लेसिंग कहूँ, भगवान का आशीर्वाद कहूँ कि ये फिल्म की टाइमिंग भी हमारे जो एक्शन के साथ आके मैच होगी। सो आई एम वेरी श्योर थिंग्स दैट हैव बीन प्लान्ड will ultimately take us to justice what we have been fighting. अच्छा, ऐसा एक आखिर में एक सवाल है। आपने कहा कि हमें कहा जाता है कि आप वापस, हम आपको वहां पे घर दे सकते हैं या जो भी वो आपको ऑफर करते हैं हुकूमत, आपकी सरकार। अगर मतलब आपको एक लेट्स सपोज, मैं कहता हूँ मोदी जी की हुकूमत आपको श्योरिटी देती है
वहां पे जाने की, आप क्योंकि आपका ज्यादा राब्ता मेरे ख्याल लोगों के साथ रहता, क्योंकि फ्रंट पे आप रह रहे हैं जो मुझे अंदाजा है, तो आप लोग जाने का कहेंगे? क्योंकि एक 32 साल बहुत लंबा अरसा है कि अगर किसी शहर में आपने गुजार लिया तो वो इंसान की सारी चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी जो वो वाली मट्टी होती है उसके साथ एक जिसे कहते हैं अपनाइयत, वो सारी चीजें होती है। तो इज इट पॉसिबल कि आप लोग कहें कि हाँ यार ठीक है, हमारा घर होगा, बेशक हम रहे कहीं पर भी, वो हमारा है, जब हमारा दिल करेगा जाएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे? देखिए, एक तो हमको जाना है या ना जाना सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम जा सकते हैं। ये सवाल मुझे लगता है कोई मुझसे तब पूछे कि जब वो कह सके हाँ आप जा सकते हैं, हालात बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, आपने प्रोग्राम की शुरुआत करी कि एक कश्मीरी पंडित हमारे साथ है। मैं कश्मीरी पंडित तभी हूँ अगर कश्मीर में रहता हूँ, नहीं तो मैं कश्मीरी पंडित नहीं, मैं तो एक हिंदू ही हूँ। मेरी पहचान जो है वो कश्मीरी पंडित इसलिए है क्योंकि मैं कश्मीर का हूँ, मेरी भाषा कश्मीरी, मेरे जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कस्टम्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो ज्योग्राफिकल दायरे से बंधे हुए हैं। मेरे अस्तित्व के लिए, मेरी आइडेंटिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि मैं वापस कश्मीर जाऊं और कश्मीर में जाके रहूं। रामायण में जब भगवान राम लंका के विजय कर लेते हैं, और लंका को कहा जाता था सोने की नगरी थी लंका, रावण ने बनाई थी, विश्वकर्मा जो हिंदू गॉड्स में आर्किटेक्ट माने जाते हैं ही, उन्होंने बनाई थी, सोने की लंका थी। तो लक्ष्मण कहते हैं उनको कि आप वापस अयोध्या जाके क्या करना है, अब तो सोने की लंका मिल गई है। तो भगवान राम कहते हैं कि माँ से बढ़कर कोई जगह होती नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन टू मदर, तो हमें तो वापस माँ के पास जाना ही है। हम तो भगवान राम को भगवान मानते हैं, तो हम उनकी बात तो टाल नहीं सकते। जबरदस्त, बिल्कुल। मदरलैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो माँ जमीन होती है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे इसका अंदाजा इसीलिए है कि मैं रहता इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मेरा जो गांव है जहाँ पे मैं पैदा हुआ और केला कूदा, यकीन करें उस मिट्टी में जाकर आज भी मेरा घर, मेरा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जाके एक अजीब किस्म का एहसास होता है वो, बिल्कुल। और मैं मतलब ये मैं फील कर सकता हूँ कि यकीनन आप लोग, आप या आप जैसे जितने भी लोग हैं मतलब जो हिंदुस्तान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं। मैं आपको बड़ा छोटा इंसिडेंट बताता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी जी। अब जब नौकरी लगी, बाहर ही रह रहे थे, एंड आई हैव वर्कड अक्रॉस कंट्री, मतलब देश के तकरीबन हर कोने में मैंने काम किया। और मैं एक बैंक में काम करता था, तो मुझे लोन भी सस्ते में मिल जाता था। तो अब जब पोस्टिंग होती तो मैं घर ले लेता था, और फिर अगली जगह होती तो बेच देता था। तो उस प्रोसेस में कुछ घर खरीदे, कुछ घर बिक गए। कश्मीर का जो घर है वो भी मैं कहूँगा बेचा है, चाहे मजबूरी में बेचा हो, चाहे बिकवाया गया, बट कहीं ना कहीं बेचा। तो जब भी मैं कश्मीर जाता हूँ तो मैं उस घर पे जरूर जाता हूँ। मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, मैं अपने आप को समय बड़ा वीक महसूस करता हूँ, कमजोर दिल समझता हूँ कि अंदर क्या रिएक्ट करूंगा। तो मैं बाहर जाता हूँ, 10 मिनट खड़ा रहता हूँ, अपने घर को देखता हूँ और वापस आ जाता हूँ। वो बिकॉज वो मेरा घर जो था वो मेरी पहचान थी, वहां मेरा बचपन था, वहां मेरी आइडेंटिटी थी, और मैं उसको तो भूल ही नहीं सकता। तो ये सच्चाई है जो मैं आपको श्रीनगर में, हाँ जी, श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर में। मैं राना साहब यही कहूंगा, इस पे वाइंड अप करूंगा, यही दुआ करूंगा खुदा करे कि आप या आप जैसे जितने भी लोग हैं, क्योंकि अपना घर सबको बड़ा प्यारा लगता है, वो बेशक जैसा भी हो, बेशक दूर है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी शायद मुंबई दिल्ली जैसी ना हो, लेकिन इंसान को अट्रैक्ट वो चीज करती है। और आपकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप अपना घर देखने के लिए जाते हैं और वहीं से फिर वापस आ जाते हैं। दुआ यही है कि वही घर आपको दोबारा मिले और मतलब आप वहाँ पे जाएं। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जाने का मामला सामने आया है। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए ज़बरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है, तो वहीं इसके विरोध में स्वर भी सुनने को मिल रहे हैं। आरोप के मुताबिक तेलंगाना में आदिलाबाद में द कश्मीर फाइल्स फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। 18 मार्च को फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान नटराज थिएटर में 2 व्यक्ति सीट नंबर 7 और सीट नंबर 8 पर बैठे हुए थे। आरोप है कि फिल्म देखते देखते पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो जब तक दोनों व्यक्ति वहां से जा चुके थे।
इस संबंध में आदिलाबाद के एसपी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि हालात शांतिपूर्ण है और उन्होंने कहा कि नशे के हालात में एक व्यक्ति ने सिर्फ एक बार नारे लगाए थे। एसपी के मुताबिक इस मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।